दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चित विचारधारा कहती है कि यह समय जागने का है और सभी जाग रहे हैं और जगा रहे हैं। सभी पर ईश्वर की कृपा हो रही है। देखिए ना, नौजवान संत बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेंद्र शास्त्री भी जाग रहे हैं और कहा जाता है कि वे हिंदुत्व के नाम पर लोगों को जगा भी रहे हैं। वैसे खुद जागने के बाद ही किसी और को जगाया जा सकता है और इन दोनों यानी जागने और जगाने के काम में उन्हें साथ मिला है, धीरेंद्र शास्त्री को साथ मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीते दिनों धीरेंद्र शास्त्री और नरेंद्र मोदी का मिलन हो ही गया। इस मिलन का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार ये मिलन हो गया। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने गांव में 200 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर अस्पताल शुरू करने की तैयारी की है। सोचिए, जब हमारे देश में 100 करोड़ लोगों के पास अपनी ज़रूरत से कुछ भी ज़्यादा खरीदने के लिए खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा है, ठीक उसी समय एक नौजवान संत ने 200 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए ताकि वो एक अस्पताल बनवा सके। तय है ये 200 करोड़ रुपए उन्हीं लोगों से लिए गए होंगे जिन लोगों के पास अब कुछ भी और ज़्यादा खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले 74 साल के मोदी और एक गांव में पैदा होकर बाबा बागेश्वर बनकर नाम कमाने वाले 27-28 साल के धीरेंद्र शास्त्री का यह मिलन काफी समय से बाकी था, जो आखिरकार हो गया। इस तरह से इन दोनों ने एक दूसरे को प्रमाणित कर दिया, वैलिडेट कर दिया। कई बाबाओं को दाढ़ी पकने और दांत गिरने के बाद भी खुद को पीएम और उनकी राजनीति द्वारा वैलिडेट करवाने का सौभाग्य नहीं मिलता है। ऐसे में इस छोटी सी उम्र में ये बड़ा काम करने वाले धीरेंद्र शास्त्री अब बाबाओं के एक नए आइडल बन गए हैं। वे आने वाले बाबाओं के लिए एक बड़े प्रेरणा स्रोत होंगे, क्योंकि उन्होंने सीधे देश के सबसे बड़े नेता को अपने काम में रिझा लिया और बहुत छोटी सी उम्र में रिझा लिया। वैसे विचारधारा के अलावा भी धीरेंद्र शास्त्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में काफी कुछ मिलता है, लेकिन इस बारे में हम कभी और बात करेंगे क्योंकि काफी कुछ मिलता है। धीरेंद्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में वो काम कर दिखाया है जो यहां की सरकारें कभी नहीं कर पाईं। हालांकि पहले भी संत बाबा और गुरु टाइप के जो लोग होते थे वो आश्रमों धामों से आगे चलकर स्कूल और कॉलेज और अस्पताल खोलना शुरू कर चुके हैं और इसी तरह उनकी प्रसिद्धि में कुछ चंद्रमा और लग जाते हैं और इसे वे अपनी ओर से एक और परमार्थ बताते हैं, क्योंकि पहले ही लोगों को कथा सुनाकर ज्ञान देकर वे परमार्थ तो कर ही रहे हैं। यानी जो काम हमारे समाज में सरकारों को करने चाहिए थे वे बाबाओं ने कर दिखाए हैं और सरकारें इसमें बहुत खुश भी होती रही हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने छतरपुर जिले के अपने गांव गढ़ा, जिसे अब बागेश्वर धाम भी कहा जाता है, वहां कैंसर का अस्पताल बनाने का काम शुरू किया है। इसकी नींव पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि धीरेंद्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर पहले बहुत अंधविश्वासी हुआ करते थे। बाबा रामदेव की तरह उन्हें भारत के किसी भी या कहें दुनिया के किसी भी डॉक्टर या दवा पर कोई खास भरोसा नहीं रहा होगा। शायद वे मानकर चलते होंगे कि डॉक्टर दुनिया का सबसे बड़ा ठगने वाला पेशा है, स्कैम है। धीरेंद्र शास्त्री को यह लगता था कि दुनिया में उनके पास हर किस्म की बीमारी का इलाज है और मरीज को गोमूत्र में हल्दी की गांठें उबालकर अगर पिला दिया जाए तो उसकी कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है। उन्होंने शायद सैकड़ों या हो सकता है हजारों लोगों को यह नुस्खा दिया होगा और शायद उनके फीडबैक के आधार पर ही उन्होंने अपने जीवन की राह बदल ली। देखिए किस तरह धीरेंद्र शास्त्री पहले अंधविश्वासी हुआ करते थे। वे दादी माँ टाइप के नुस्खे नहीं बताते थे, बल्कि गौमूत्र, हल्दी, दीपक, अखंड ज्योति और उनके दरबार में हाजिरी जैसे उपाय बताते थे जिससे कैंसर ठीक होने का दावा किया जा सकता था या किया जाता था। मदर को कैंसर है। क्या नाम है उनका? माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। चौथी स्टेज पर पहुंच गया है, गंभीर हालत में है, असहनीय पीड़ा बनी रहती है, औषधि ले चुके हैं, उनमें लाभ नहीं हुआ है। दाम की तेजी करें। आप अपने घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। भोले बागेश्वर धाम यही लिखा? माइक से बोल। पहले जिन लोगों को बाबा ने अपना इलाज प्रिस्क्राइब किया उनसे एक बार जरूर मिला जाना चाहिए, उनका फीडबैक लेना चाहिए। अगर वे यानी धीरेंद्र शास्त्री सफल हुए होंगे इलाज करने में तो हो सकता है कि आगे ये नुस्खे देश के बड़े अस्पतालों में काम आ सकें। और जब प्रधानमंत्री ने धीरेंद्र शास्त्री पर ऑफिशियल मोहर लगा ही दी है तो ऐसा मुश्किल नहीं, शायद इसी बहाने शास्त्री के नुस्खों को सरकारी अस्पतालों में भी एंट्री मिल जाए, जैसे एलोपैथी को बुरा भला कहने के बावजूद बाबा रामदेव को मिल गई थी।
इसी तरह से तो बाबा रामदेव ने कोविड की दवा के टेस्ट लोगों पर किए थे और बाद में उसे कोविड के दौरान बेचकर जमकर मुनाफा काटा था। लेकिन लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री ने अस्पताल खोलने का विचार शुरू करने से पहले काफी रिसर्च कर ली है। उन्होंने शायद उन लोगों से भी बात की हो जिन्हें वे कैंसर का इलाज बताते रहे हों, और हो सकता है कि उन्होंने बता दिया हो कि गोमूत्र और हल्दी की गांठ उबालकर पीने से कैंसर में तो उन्हें कम से कम कोई फायदा नहीं हुआ। और इसी के बाद ही धीरेंद्र शास्त्री ने अपना तरीका बदलने की सोची होगी। उन्होंने मार्केट रिसर्च की तरह अपने दरबार का भी एक रिसर्च किया होगा और पता लगाया होगा कि उनके पास आने वाले ज़्यादातर लोग कौन हैं और वे कौन सी बीमारियों से परेशान हैं। संभवतः उनके पास कैंसर के मरीज ज़्यादा आए होंगे। ऐसे में उन्होंने कैंसर का अस्पताल बनवाने की सोची होगी। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन सनातन के नाम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले इस नौजवान संत ने यह काम अच्छा किया है। उन्होंने गोमूत्र और हल्दी की गांठ से आगे अब असल इलाज को तरजीह दी है। उन्होंने माना है कि तमाम टोने टोटके एक तरफ और डॉक्टर की दवाई एक तरफ। शायद उन्होंने मान लिया है कि किसी व्यक्ति की आस्था और विश्वास भी उसे किसी खतरनाक बीमारी से तभी तक बचा सकता है जब वो अच्छा इलाज ले रहा हो। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि यहाँ डॉक्टर माथे पर तिलक लगाकर भगवा एप्रिन नहीं पहनेंगे और अपने कंधे पर गदा लेकर नहीं चलेंगे। ऐसा कर भी ले तो बुराई नहीं, अगर वे बीमारी का इलाज की तरह ही करते रहें। बात पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।